बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनइक्वालिटीज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को चार स्पेशल इक्वेशन और एक लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ड्रॉ करना सिखाई थी और शेडिंग सिखा दी थी। और फिर मैंने आप लोगों को दो सवाल होमवर्क के लिए दिए थे, वो हम डिस्कस करें। आप लोग चेक कर लो आप लोग ने सही करा है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास सवाल क्या है, शेड द रीजन आर। 2x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x + y इज लेस देन इक्वल टू 8 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा बेटा, लाइंस ड्रॉ करने के लिए हम सबको इक्वल टू की तरह सॉल्व करेंगे पहले। पहली लाइन है 2x + 3y इज इक्वल टू 6। जब भी ax + by की लाइन आएगी तो जो नंबर x के साथ है वो y एक्सिस पे, जो नंबर y के साथ है वो x एक्सिस पे। 2 और 3 पे, y एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे 3, लाइन बन गई। बेटा शायद किसी का माइक खुला हुआ है। अतिका बेटा अपना माइक बंद कर लो प्लीज। ठीक है। दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 1। y की लाइन हमेशा क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। किस पे हॉरिजॉन्टल होगी, 1 पे होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। तीसरी है x + y इज इक्वल टू 8। जब भी x + y होगा तो इक्वल टू के बाद जो नंबर है वो y एक्सिस पे और वही x एक्सिस पे। तो x पे भी 8, y पे भी 8। और x इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 पे वर्टिकल लाइन। आराम से हमारे पास लाइंस बन गई। अब शेडिंग पे आते हैं भाई। पहले लिखा हुआ है 2x + 3y इज ग्रेटर देन 6। 2x + 3y की लाइन ये। ग्रेटर देन का मतलब क्या है, लाइन के ऊपर वाली साइड, मतलब ये वाला हिस्सा। तो कौन कौन से शेप्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 ऑप्शंस आ गए हैं भाई। अब अगला है y इज ग्रेटर देन 1। y की लाइन ये। ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन का मतलब होगा इस लाइन के ऊपर। तो नीचे वाले पॉइंट्स को हम एलिमिनेट कर देंगे। इस लाइन के ऊपर अगर शेड करना है तो नीचे वाले पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ये दो पॉइंट्स मैंने मिटा दिए भाई। अब हमारे पास चार ऑप्शन बचे हैं। x + y इज लेस देन 8। x + y की लाइन ये रही। लेस देन का क्या मतलब है, इस लाइन के नीचे वाले हिस्से की बात हो रही है। तो ऊपर वाले पॉइंट्स को हम एलिमिनेट कर देंगे। और अब एंड में हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन 2। x इज ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब है, इस लाइन के आगे। तो पीछे वाला पॉइंट एलिमिनेट हो जाएगा। एक पॉइंट बच गया हमें, तो ये पूरा रीजन हमारा शेड हो जाएगा आर। शेड द रीजन आर। किस किस ने ये सवाल सही किया था, जो जरा चैट बॉक्स में बता दें। किस किस का ये सवाल पूरा सही हुआ था। सही आया मैं, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है। चलो अगला सवाल पे जाते हैं।
9x+8y इज इक्वल टू 72। लाइन ड्रॉ करते वक्त हम लोग इक्वल टू सपोज करेंगे। 9x+8y का क्या मतलब हुआ? वाई एक्सिस पे 9, एक्स एक्सिस पे 8। पहली लाइन ड्रॉ हो गई। 6x+7y इज इक्वल टू 42। वाई एक्सिस पे 6, एक्स एक्सिस पे 7। दो लाइनें बन गई। तीसरी लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2। वाई इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? 2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन। 2 पे बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये है y इज इक्वल टू x। मैंने आप लोग क्या क्या बताया था? इसको mx+c की तरह करना। तो y इज इक्वल टू 1x+0। मतलब y इंटरसेप्ट जो है वो 0 है और ग्रेडियंट है 1। ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब 1/1। तो y इंटरसेप्ट होगा 0। चेंज इन y जब 1 होगा तो एक ऊपर, चेंज इन x 1, एक राइट। चेंज इन y एक ऊपर, चेंज इन x एक राइट। दो पॉइंट आगे लाइन बना देंगे। दो पॉइंट आगे एक लाइन बना देंगे। ठीक है। अब ये चीज जो है आप साइड पे लिख दो, रहने देता हूं मैं यहाँ पे। अब करनी है शेडिंग। 9x+8y इज लेस देन 72। लेस देन का मतलब इस लाइन के नीचे कितने ऑप्शन बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 ऑप्शन बन गए हैं। अब एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। 6x+7y इज ग्रेटर देन 42। ग्रेटर देन का मतलब हुआ क्या हुआ? इस लाइन के ऊपर की बात हो रही है, तो नीचे वाले जितने भी ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। चार ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बच गए तीन ऑप्शन। y इज ग्रेटर देन 2। y इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है? इस लाइन के ऊपर। तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और फिर आखिरी में क्या होगा? y इज लेस देन x, मतलब इस लाइन के लेस देन का मतलब नीचे। तो ऊपर वाला पॉइंट हो गया एलिमिनेट। और ये आ गया हमारा आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज चैट बॉक्स में पूछ ले। नो सर, नो सर। एक आखिरी चीज। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ।
अच्छा, इनइक्वालिटीज की एक आखिरी चीज, बेटा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 1 मार्क का कभी कभार टेस्ट हो जाता है, ठीक है, और बहुत कम टेस्ट होता है, तो हम लोग देख लेते हैं एक दफा क्या लिखा हुआ है हमारे पास। इंपॉर्टेंट नोट फॉर ग्राफिकल क्वेश्चंस इन इनइक्वालिटीज। अगर कभी एक्सट्रीम वैल्यूज की बात कर रहा है एग्जामिनर, तो एक्सट्रीम वैल्यू मींस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। अब जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होती है ना, दे ऑलवेज लाई ऑन द एज ऑफ द गिवन रीजन। मतलब आपका जो शेडेड रीजन आ रहा है ना, उसके कॉर्नर्स पे जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू लाई करेगी या मिनिमम वैल्यू लाई करेगी। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ये सवाल उठा लेते हैं, रीजन के कॉर्नर्स कौन से हैं? रीजन के कॉर्नर आपके पास ये 4 हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये सवाल तो मैंने एक एग्जाम्पल बनाई थी, एग्जाम में आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे ना वो एग्जैक्ट आ रहे होंगे, तो अभी हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। ये आ रहा है 3 के करीब है और ये पॉइंट भी 3 के करीब है। मैं इस पॉइंट को 3,3 सपोज करके कर रहा हूँ। आपके पास पेपर में एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे, ये आ रहा है 3,3। अगर इस पॉइंट को हम लेंगे, ये 4 के करीब है और यहाँ भी 4 के ज़्यादा करीब है। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं 4,4, ये पॉइंट 5 के ज़्यादा करीब है और ये पॉइंट 6 के ज़्यादा करीब है। तो इस पॉइंट को हम कर देते हैं 5,2 और ये वाले पॉइंट को कर देते हैं 6,2। कॉर्नर से हमने हमारे 4 एज वाले पॉइंट्स उठा लिए। अब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है आपकी, वो हमेशा इन कॉर्डिनेट्स पे ही लाई करेगी। अब ये कॉर्डिनेट्स में लिख लेता हूँ। एक कोऑर्डिनेट है 3,3, एक है 4,4, 5,2 और 6,2। ये आपके पास चारों कॉर्डिनेट्स के पॉइंट्स आ गए। अब अगर आपसे सवाल में एग्जामिनर ने मांगा है 2x + 3y की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, 2x + 3y की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आपको करना क्या होगा, आपने यहाँ से कोऑर्डिनेट्स ले लिए, इन सारे कोऑर्डिनेट्स को इसके अंदर प्लग इन करना होगा। और मैक्सिमम का क्या मतलब है, सबसे बड़ी वैल्यू। तो इन वैल्यूज को जरा प्लग इन करना शुरू करते हैं। 2x की जगह 3 आएगा, +3y की जगह 3 आ गया। 3,3 मैंने प्लग इन कर दिया, ये हो गया 6 + 9 15। अब 4,4 प्लग इन करना है, तो 2x की जगह 4 +3y की जगह 4, ये आ गया हमारे पास 20। अब 5,2 प्लग इन करेंगे, तो 2x की जगह 5 +3y की जगह 2, 10 + 6 is 16 और 2x की जगह 6 +3y की जगह 2, 2 6 जार 12, 3 2 जार 6, ये हो गया 18। आंसर्स आ गए सारे। अब क्या करना होगा, इन आंसर्स में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 20 है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो आंसर में आप 20 लिख दोगे, आंसर में आप 20 लिख दोगे। समझ आया बच्चों कि जो आपके शेडेड रीजन के एज वाले पॉइंट्स होते हैं, वहीं पे आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज लाई करती हैं। तो अगर आपसे 2x + 3y का मैक्सिमम वैल्यू मांगी थी, तो आपने सारे कॉर्नर्स को जो है वो इक्वेशन में प्लग इन कर दोगे, और जो आपके आंसर्स में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। अगला सवाल क्या है, 4x + 5y की मिनिमम वैल्यू। 4x + 5y की मिनिमम वैल्यू किस तरह आएगी, यही पॉइंट्स है हमारे पास, यही सेम सवाल है, तो यही पॉइंट्स ले लिए हमने। अब सब वैल्यूज को इक्वेशन में प्लग इन करेंगे। मिनिमम का मतलब क्या है, जो सबसे छोटा आंसर होगा वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। पहले 3,3, फिर 4,
4, फिर 5,2 और फिर 6,2। तो ये आ गया 12 प्लस 15 इज 27, 16 प्लस 16 इज 32। तो सॉरी ये 5 है, एक सेकेंड, ये 5y, तो ये 36 हो जाएगा। फिर 4 5 ज़ा 20 प्लस 10 इज 30, 24 प्लस 10 इज 34। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? मिनिमम वैल्यू आ रही है 27। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? 27 होगा। बेटा ये सवाल में बताया हुआ होगा ना मिनिमम। सवाल में ये MIN जो ब्लैक से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है बेटा? सबसे छोटी वैल्यू होती है ना। तो सबसे छोटी वैल्यू 27 आई है। इस सवाल में ये ब्लैक से मैक्सिमम मेंशन तक है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू ली। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज मैं इसमें ऐड करता हूँ। अभी मैंने लिखा था कि हमेशा जो आपका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी वो एजिस पे होगी। ठीक है, और मैंने इसकी आपको एग्जांपल करा दी। अब मैं जरा स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब मैं अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? फॉर 99% ऑफ द केसेस, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज lie at extreme points। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट क्या चेंज कर दी कि हमेशा नहीं, 99% ऑफ द टाइम ये चीज हो रही होगी। मतलब 1% एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें ये चीज प्रूफ नहीं हो रही होगी कि आपके जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कॉर्नर पे आ रही है। अब कब ऐसा नहीं हो रहा होगा, अब ये देख लेते हैं। सिर्फ एक छोटा सा केस है जिसमें ये चीज प्रूफ नहीं होती है, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे एक सवाल लिख रहा हूँ आपके पास। हमारे पास 4 सवाल हैं। 4x प्लस 2y का मैक्सिमम, 3x माइनस 4y का मिनिमम, 3y माइनस 4x का मैक्सिमम और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मिनिमम। ये 4 आपके पास सवाल है जिनका आपको आंसर्स निकालने हैं। अब इस सवाल में आपको कोई शेप नहीं दिया हुआ। इस सवाल में आपको यहाँ पे बस ये 2 इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। अब इनसे हमें अगर एजेस निकालनी है, तो एजेस क्या हो सकती हैं बेटा इस केस में? हमारी एजेस क्या होंगी? एक्स की मिनिमम वैल्यू और वाई की मिनिमम वैल्यू, ये एक एज होगा हमारा। एक्स की मिनिमम वैल्यू और वाई की मिनिमम वैल्यू, ये एक कोने पे होगा। दूसरा कोने पे क्या हो सकता है? एक्स की मिनिमम वैल्यू, वाई की मैक्सिमम वैल्यू। एक्स की मिनिमम वैल्यू और वाई की मैक्सिमम वैल्यू, ये एक ऑप्शन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? एक्स की मैक्सिमम वैल्यू और वाई की मिनिमम वैल्यू।
और चौथा और आखिरी ऑप्शन क्या है, एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू और वाई की भी मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपको एक इनइक्वालिटी दी हुई है तो आप इस तरह उसके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, एक्स का मिनिमम वाई का मिनिमम, एक्स का मिनिमम वाई का मैक्सिमम, एक्स का मैक्सिमम वाई का मिनिमम, और एक्स का मैक्सिमम वाई का भी मैक्सिमम। ये चार ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो एजेस पे लाई करते हैं। एक्स का मिनिमम पॉइंट है -2, वाई का है 3। एक पॉइंट आ गया भाई -2, 3। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, एक्स का मिनिमम वाई का मैक्सिमम, तो -2, 7। तीसरा क्या हो गया, एक्स का मैक्सिमम वाई का मिनिमम, मतलब 5, 3। और फिर आखिरी है एक्स का भी मैक्सिमम और वाई का भी मैक्सिमम, 5, 7। क्या ये बात क्लियर है सबको कि कोऑर्डिनेट्स किस तरह आ रहे हैं। अब जल्दी से बच्चों मुझे पहले चार पार्ट्स का आंसर बता दो। इन चारों कोऑर्डिनेट्स को एक एक करके सारी इक्वेशंस में डालो। जिसमें मिनिमम वैल्यू मांगी उसमें मिनिमम बताओ, जिसमें मैक्सिमम मांगी उसमें मैक्सिमम बताओ। जल्दी से ये सवाल सॉल्व करो चारों, मुझे आंसर्स बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी से मुझे सब आंसर्स बताएं।
अच्छा भाई, मेरे पास आंसर्स आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आया है 34। 2 का आया है -34। 3 का आया है 29। और 4 का आया है 13। क्या आप लोगों को ये आंसर्स आ रहे हैं बाकी बच्चों के? किसी के आंसर्स नहीं आ रहे तो वो बताए, मैं वाला सवाल सॉल्व कर दूं। 4 वाला सॉल्व कर दें, 4 वाला मैं कराता हूँ बेटा। 1, 2 और 3 में से कोई सवाल मुझे करना है रिपीट। बस आंसर्स लिख देता हूँ मैं। -2, 6, 26 और 34। हमसे मैक्सिमम वैल्यू मांगी थी, हमने 34 आंसर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2। 3x - 4y का मिनिमम। वही बेटा, वैल्यूज डाली हमने। ये आपके आंसर्स आ रहे हैं। मिनिमम वैल्यू मांगी थी तो -34 हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि 3 × -2 -6 होता है, और -4 × 7 -28 होता है। -6 -28 इज -34। क्वेश्चन 3 क्या था? 3y - 4x की मैक्सिमम वैल्यू। तो अब पहले y है तो पहले y कोऑर्डिनेट आएगा और फिर x कोऑर्डिनेट आएगा। तो y कोऑर्डिनेट था 3 और x कोऑर्डिनेट था 2, -2। फिर y कोऑर्डिनेट है 7 और x कोऑर्डिनेट है -2। फिर y कोऑर्डिनेट है 3, x कोऑर्डिनेट है 5, y कोऑर्डिनेट है 7, x कोऑर्डिनेट है 5। ठीक है, अब आंसर्स निकाल लेते हैं। 3 3 6, माइनस माइनस प्लस, 6 + 8 इज 14। 3 7 = 21, -4 × -2 इज +8, 21 + 8 इज 29। फिर 3 3 = 12, 12 - 20 इज -8। 3 7 = 21, -20 इज 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 29। यही आंसर बताया था आप लोगों ने? हाँ, ये आ गया। यहाँ तक सब साथ हैं भाई। 3 का पहला वाला 17 है। ओ सॉरी, 9 + 4 = 8, 17, सॉरी, ये 17 होगा।
अब आ जाते हैं आखिरी सवाल पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मिनिमम। क्वेश्चन 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मिनिमम। -2 3 -2 7, -2 और 3, -2 और 7, 5 और 3, और 5 और 5 और 7। आंसर्स क्या आएंगे भाई? -2 का स्क्वायर +4, +4 + 9 इज 13, 4 + 49 इज 53, 25 + 9 इज 34, 25 + 49 इज 74। मिनिमम मांगा है तो 13 आ रहा होगा। क्या आप लोग आंसर 13 आया था? क्या आप सबका आंसर 13 आ रहा है? अब जो मैंने बात करी थी ना, स्टेटमेंट मैंने दी थी कि 99% ऑफ द टाइम ये आंसर सही होते हैं, 1% ऑफ द टाइम आंसर गलत होते हैं, वो मैंने इस सवाल के लिए बोला था। इस सवाल में आंसर 13 जो है वो रॉन्ग है। इस सवाल में आंसर 13 जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि हमसे मांगी है मिनिमम वैल्यू। अगर एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन हो और मैं नेगेटिव वैल्यू लूंगा कोई, तो आंसर जाहिर सी बात है छोटा ही आएगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर हो रही है, अगर मैं -2 को स्क्वायर करता हूं, तो आंसर क्या आ जाएगा? +4 आएगा। आंसर बड़ा आ रहा है स्क्वायर में, जो है जब आप स्क्वायर करो नेगेटिव वैल्यू को, तो आंसर पॉजिटिव होकर एक बड़ी वैल्यू दे रही है। -2 और 1 की अगर मैं बात करूं, तो -2 और 1 में -2 एक छोटा नंबर है, तो हमें होना चाहिए कि हमारी अगर मिनिमम वैल्यू आ रही है तो वो -2 से है। लेकिन जब आप दोनों को स्क्वायर कर दोगे, तो -2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो जब नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर हो रही है, तो वो एक बड़ी वैल्यू दे रही है। तो आपका इस केस में मिनिमम वैल्यू का आंसर नहीं आ सकता। नेगेटिव वैल्यू जब स्क्वायर होती है तो वो मिनिमम वैल्यू नहीं रहती, वो मैक्सिमम बन जाती है। तो अब इस केस में, सिर्फ एक इस स्पेसिफिक केस में, कि जब स्क्वायर हो और मिनिमम मांगा है और आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो वो नेगेटिव वैल्यूज आपको कभी भी मिनिमम आंसर नहीं देगी। अब इसका बेस्ट आंसर होगा क्या? -2 से 5 में, अगर आप -2 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर्स हैं, 1 2 3 4 और 5, इन सब में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप स्क्वायर करोगे तो सबसे छोटा आंसर आएगा? इन सारे नंबर्स में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप स्क्वायर करोगे तो सबसे छोटा आंसर आएगा? सबको अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सा आंसर से आएगी? 0 से आएगी। तो अगर मैं 0 का स्क्वायर लूंगा तो मेरी ज्यादा मिनिमम वैल्यू आएगी। वाई में तो सारे नंबर्स पॉजिटिव ही हैं, तो 3 से 7 में अगर आप किसी नंबर को स्क्वायर कर रहे हो, तो सबसे कम आंसर आपका 3 में ही आएगा। लेकिन नेगेटिव वैल्यू में ये केस नहीं हो रही है, नेगेटिव वैल्यू में 0 से और छोटा आंसर आ सकता है। तो अगर मैं सवाल में अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स की जगह 0 रखूं और वाई की जगह 3 रखूं, तो 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 0 + 9 इज 9। तो इस एक केस में आपका मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है? 9 आ रही है। इस केस में अगर आप सिर्फ ये चीज अप्लाई करोगे, तो 13 आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो 99% केसेस में ये चीज प्रूफ हो रही है। सिर्फ 1% कौन सी उसमें नहीं हो रही? जब वैल्यू नेगेटिव हो और स्क्वायर हो रहा हो, तो ये केस अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि पॉजिटिव वैल्यूज या कोई जीरो वैल्यू आ रही है अगर बीच में, तो उससे आपका ज्यादा छोटा आंसर आ सकता है। क्या ये बात क्लियर है सबको?
ठीक है। बस एक आखिरी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूं आप लोगों को इनइक्वालिटीज का, फिर हम लोग इस टॉपिक को खत्म करते हैं। नंबर लाइन। बेटा आप सबने ये जो है ये चीज 4 5 में पढ़ी होगी कि इनइक्वालिटीज में नंबर लाइन किस तरह बनाते हैं। इनइक्वालिटीज के अंदर नंबर लाइन हम लोग किस तरह बनाते हैं। पहले मैं कुछ सवाल लिख देता हूँ। अच्छा, ये नंबर लाइन आपके पास पेपर में बनाने के लिए आती है, 1 मार्क की आती है ये। और इसके 4 केसेस होते हैं, मैंने चारों केसेस बना दिए यहाँ पे। इस सवाल में आप देखो, एक्स जो है वो ग्रेटर देन -5 है और लेस देन इक्वल टू 2 है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। अब हम देखेंगे हमारे पास नंबर्स कौन से हैं। एक नंबर है -5, दूसरा नंबर है 2। तो मैं -5 पे एक सर्कल बनाऊंगा और मैं एक 2 पे एक सर्कल बनाऊंगा। ठीक है। -5 और 2 पे मैंने सर्कल बना दिए। अब मैं इन सर्कल को कर लूंगा आपस में ज्वाइन। मतलब एक्स की वैल्यू -5 से लेकर 2 तक आ रही है। अब क्या -5 पे इक्वल टू का साइन है? -5 पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ये सर्कल ऐसा ही रहेगा। लेकिन 2 पे इक्वल टू का साइन है, तो 2 के बाद जो सर्कल है वो सर्कल को हम शेड कर देंगे। 2 के बाद जो सर्कल है उस सर्कल को हम शेड कर देंगे। तो मैंने इसको पूरा डार्क कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि एक्स -5 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और 2 भी इंक्लूड हो रहा है, लेकिन -5 इंक्लूड नहीं हो रहा। अब यहाँ पे -5 और 2 है, लेकिन दोनों के साथ इक्वल टू का साइन है। पहले आप क्या करोगे, -5 पे सर्कल बनाया, 2 पे सर्कल बनाया, और दोनों सर्कल को आपने लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब अगर इक्वल टू होगा तो शेड हो जाएगा। यहाँ भी इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू है, तो हम दोनों को शेड कर देते हैं ब्लू से भाई। यहाँ -5 है, यहाँ 2 है। -5 पे सर्कल बना, 2 पे सर्कल बना, दोनों लाइन ज्वाइन हुई। दोनों में से कहीं पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है। अब अगर इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम शेड नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही छोड़ देंगे। और आखिरी केस में क्या है, -5 पे सर्कल बनाया, 2 पे सर्कल बनाया,
लाइन बना दी। -5 पे इक्वल टू है तो -5 शेड होगा, 2 शेड नहीं होगा। नंबर लाइन के हमारे पास ये 4 केसेस हैं। ठीक है, ये 1 मार्क में आता है आपके एग्जाम में। क्या सबको ये नंबर लाइन क्लियर है? बच्चों, क्या आप सबको ये नंबर लाइन क्लियर है? सब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें, हमारा इनइक्वालिटी का टॉपिक अब ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं अभी ग्रुप पे जो है इनइक्वालिटीज की पीडीएफ भी रात में शेयर कर दूंगा और रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड कर दूंगा। कुछ बच्चों की कुछ क्लासेस बीच में मिस हुई थी, वो आप लोग कवर कर लेना। नेक्स्ट वीक जो है हम लोग फ्राइडे वाले दिन इनइक्वालिटीज के पास पेपर्स करेंगे, और फिर सैटरडे संडे हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है काइनामेटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग इनइक्वालिटीज के पास पेपर करेंगे, तो सब मेक श्योर करना कि आप लोग बेटा फ्राइडे वाली क्लास लाइव अटेंड करो, और इनइक्वालिटीज का पूरा लेक्चर कॉपी करके सब चीज़ें रिवाइज करके रखना। क्योंकि अभी पास पेपर्स थोड़े से और लेवल ऑफ डिफिकल्टी में हाई लगेंगे आप लोगों को। तो अगर यहाँ तक बेसिक्स आप लोग के स्ट्रांग होंगे ना, तो ही आप लोग से इनइक्वालिटीज के पास पेपर हो पाएंगे। ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखें सब अपना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज बेटा।